पहला सवाल, ये मेजर जनरल राजन कोचर साहब कह रहे हैं चाइनीज हेजेमोनी इन साउथ चाइना सी विल सून एंड इंडियन नेवी along with naval forces of US, Australia and Japan will teach them a lesson. इसका जवाब ले लेते हैं अस्थाना साहब से। अस्थाना साहब, क्या ये वाकई समाप्त होने वाली है या हम ज्यादा इंथ्यूजियास्टिकली देख रहे हैं क्वाड को? हाँ, अभी क्वाड को इंथुजियास्टिकली इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज की डेट में ये एक मिलिट्री अलायंस के तौर पे साइन नहीं हुआ है। हालांकि इसका अपग्रेडेशन हुआ है, लेकिन अभी तक जो एक्सरसाइज लेवल पर ही है और डिस्कशन लेवल पर ही है और फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक पहुंचा है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं सर। अभी की स्थिति में ज्यादा उत्साह पूर्ण लग रहा है और उसमें ज्यादा उसकी जो फिजिबिलिटी आने वाले दिनों में टेस्ट होगी। निधि सिंह कह रही है हाउ वर्स कैन चाइना गो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द नीड to spread so much of chaos. Saw your reports on China's hunting fox policy. I mean, seriously, are they really human? What about human rights? In fact, if the war gets started, what about survival? Don't they think these? क्या उन लोगों को इससे फर्क भी पड़ता है सर? वहां जो एक व्यक्ति की सनक है इस समय शी जिनपिंग की, उसके आगे चीन के किसी भी व्यक्ति का अपनी राय अहमियत रखती है क्या, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब? कम्युनिस्ट कंट्री में कतई नहीं रखती है। जी जिनपिंग साहब वही करेंगे जो उनकी पार्टी चाहेगी और जो वो चाहेंगे। ये ध्यान रख लीजिए आप, उनको ह्यूमन राइट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। तियानवेन स्क्वायर का याद होगा आपको, कितने लोग मारे गए थे, उन्होंने आज तक कबूल नहीं किया कि कितने मारे गए। तो देयर इज नो वैल्यू फॉर ह्यूमन राइट। अभी आपने गलवान में देख लिया, आपने बहुत बड़ी बात कही, जब तक वहां कम्युनिस्ट शासन है तब तक आप भूल जाइए ह्यूमन राइट्स को। एक और सवाल सर, वक्त कम है इसलिए जल्दी से एक और सवाल जल्दी से प्लीज। नारायण दवे साहब कह रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान फिर से हिंदुस्तान में सम्मिलित करने से हम लोग सफल हो सकते हैं। उन परिस्थितियों में ग्वादर पोर्ट का सामरिक तौर पर क्या महत्व रह जाएगा? कपिल साहब, ये फिजिबल है क्या या दूर की कौड़ी है? देखिए, फिजिबल तो बहुत कुछ है। उसको फिजिबल बनाने के लिए जो विल चाहिए वो विल होनी चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप में। और आज तो सर मौजूदा समय से ज्यादा बेहतर पॉलिटिकल विल तो मुझे नहीं याद आता कि कभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है। नहीं, मैं देखिए हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि क्या नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत कुछ जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ और बहुत कुछ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसलिए कब क्या चीज पलट जाए वो बात एक और है। लेकिन जो मैंने पहले भी बात कही, अब भी कह रहा हूं कि देखिए, साम्यवादी चीन के लिए किसी व्यक्ति की जिंदगी की कोई औकात नहीं है। There will be more red than dead, ये कहने वाले मुल्क में किसी व्यक्ति की जान की क्या कीमत हो सकती है? एक और सवाल, कुमार प्रकाश कह रहे हैं चाइना फिंगर 8 से पीछे नहीं हटेगा, चाइना ने साफ कर दिया है, अब भारत को क्या करना चाहिए? पैनल में डिफेंस एक्सपर्ट से जरा पूछकर बताइए। राजन साहब, चीन ढीठ दिखाई दे रहा है पैंगोंग में? मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज कल की जो रिपोर्ट आई है इस न्यूज़पेपर की, उसमें कुछ वहाँ पे हेडवे हुआ है और कुछ चाइनीज फौजें थिन आउट हुई हैं। और तो मतलब आगे हमको दिखाई दे रहा है कि कामयाबी मिलेगी। एक और सवाल जल्दी से ले लेता हूं, प्लीज जल्दी दिखाइए। एक और सवाल ये रहा हमारे दर्शक का, प्लीज क्या हम ले सकते हैं अभी? हाँ, ये है वरुण कपूर कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान नो अदर कंट्री वांट्स वॉर, इफ वॉर हैपेंस देन इट विल बी द लास्ट वॉर ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। सर इसमें ये जो स्टेटमेंट है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, कितना तथ्य है इसमें सर? त्रिगुणायत सर। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, ना चीन वॉर चाहता है इस वक्त, ना अमेरिका वॉर चाहता है। देयर इज अ लॉट ऑफ साइबर रैटलिंग हो रही है दोनों के बीच में, और सबको, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया भर की इकोनॉमीज की हालत बहुत खराब है, उसके चलते खाली ये सब पोस्चरिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन पोस्चरिंग ज्यादा है, कोई वॉर नहीं करेगा फिलहाल, यही दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मसल फ्लेक्सिंग को कहीं तो रोकना होगा, कहीं पर इनका ब्लफ निकालना होगा। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए।